हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ होगे, अच्छे होगे अपने अपने घरों में। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा? डाइफ्रैक्शन मिनिमा। क्या डिस्कस करने वाले हैं? डाइफ्रैक्शन मिनिमा। डाइफ्रैक्शन के बारे में मैंने क्या पढ़ा है बेटा? मैंने ये पढ़ा था एक सिंगल स्लिट है। क्या है? एक सिंगल स्लिट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पे, किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पे, तो इंटेंसिटी क्या होती है मेरी? एज ए फंक्शन ऑफ थीटा होती है। इंटेंसिटी थीटा के अकॉर्डिंग बदलती है। मतलब यहाँ इंटेंसिटी कुछ और होगी, यहाँ इंटेंसिटी कुछ और होगी, यहाँ इंटेंसिटी कुछ और होगी, ऐसी नीचे भी इंटेंसिटी क्या होगी? कुछ और होगी, ठीक है। वो इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा क्या होता है हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वो होता है बेटा मेरा आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, जहाँ पर बीटा होता है पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा। क्या होता है बेटा? पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा। ए ये होता है, लैम्डा वेवलेंथ है लाइट की, ठीक है। और थीटा हम बता चुका हूँ आपको, हॉरिजॉन्टल से एंगल है, ठीक है। और पाई तो आप जानते ही हैं क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बीटा की जगह हम ये डाल देंगे तो इंटेंसिटी क्या आ गया? एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ गया कि नहीं आ गया? कितना आ गया? आई इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा अपॉन पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर। सही है। ये आ गया इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। क्या आ गया? इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ गया बेटा, ठीक है। अब हम कुछ एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? कुछ एनालिसिस करते हैं समझने के लिए चीज़ों को। मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। एनालिसिस में सबसे पहली बात मैंने क्या करी, ध्यान से देखोगे। सबसे पहली मैंने बात करी बेटा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो बीटा की वैल्यू भी 0 है, तो बीटा की वैल्यू भी क्या है बेटा? 0। सही है। अगर थीटा और बीटा दोनों 0 है तो इंटेंसिटी क्या होगी? आई नॉट लिमिट बीटा टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है। देखो, अगर बीटा की वैल्यू 0 डालोगे साइन बीटा 0 होता है और बीटा की वैल्यू भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। और किस बीटा के लिए? 0 बीटा के लिए। बेटा इंटेंसिटी का फॉर्मूला यही है ना। तो 0/0 फॉर्म बन रही है तो हमें क्या लगानी पड़ेगी? लिमिट लगानी पड़ेगी। और आप सभी बच्चे जानते होंगे, मैथ्स के स्टूडेंट जानते हैं, लिमिट बीटा टेंडिंग टू 0 साइन बीटा अपॉन बीटा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। मेडिकल के स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। अगर फिर भी कोई मेडिकल का स्टूडेंट इसको प्रूव करना चाहता है तो साइन बीटा की एक्सपेंशन खोल देंगे। क्या कर देंगे? साइन बीटा का एक्सपेंशन खोल देंगे। हायर ऑर्डर निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। बीटा से बीटा कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा। बाकी की जगह बीटा की जगह 0 डल जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1 आ जाएगा। सही है बेटा। तो इंटेंसिटी कितनी आ गई? आई नॉट आ गई। और ये मैक्सिमम आई। क्या है ये? मैक्सिमम इंटेंसिटी। आई नॉट इंटेंसिटी क्या आ गई बेटा मेरी? मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, पक्का। क्योंकि ध्यान से देखो, ये आई नॉट है, ठीक है। अब साइन बीटा, बीटा अगर कुछ भी नंबर हो, बीटा तो कोई एंगल है, ठीक है। एंगल 2 रेडियन, 5 रेडियन, 10 रेडियन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, डिग्री के फॉर्म में भी। तो साइन बीटा तो 1 से छोटा नंबर ही है। साइन बीटा क्या है? 1 से छोटा नंबर। और डिवाइड में करूंगा 1 बीटा, बीटा तो 1 से बड़ा हो सकता है, बड़ा 1 से बड़ा नंबर। तो ये सारा नंबर क्या देगा? आई नॉट से छोटा। क्या देगा? आई नॉट से छोटा। तो आई नॉट क्या होगा? मैक्सिमम। आई नॉट क्या होगा बेटा? मैक्सिमम। इसको बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 है यहाँ पे। थीटा की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे 0, इसलिए सेंट्रल बोल रहे हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 आई थी यहाँ पे। सही है। अब मैं एक पॉइंट और डिस्कस करता हूँ एनालिसिस करते हुए आपके साथ, ठीक है। मान लो बीटा की वैल्यू कितनी है? n पाई। कितनी है बेटा? n पाई। ध्यान से देखो, अगर बीटा की वैल्यू n पाई है तो साइन n पाई कितना होता है? साइन n पाई तो 0 होता है। साइन n पाई क्या होता है? 0। तो इंटेंसिटी क्या आएगी? आई इक्वल टू आई नॉट साइन n पाई का स्क्वायर अपॉन n पाई का स्क्वायर। तो साइन n पाई तो 0 होता है। साइन n पाई क्या होता है? 0। तो इंटेंसिटी क्या आएगी बेटा? 0। इंटेंसिटी क्या आएगी बेटा? 0। इंटेंसिटी 0 आएगी। किसके लिए इंटेंसिटी 0 आएगी? तो क्या बनेगा? मिनिमा बनेगा। क्या बनेगा बेटा? मिनिमा। इंटेंसिटी 0 मतलब डार्क, इंटेंसिटी 0 मतलब डार्क, मतलब क्या बनेगा? मिनिमा बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं n पाई की वैल्यू, बीटा इक्वल टू n पाई, तो बीटा की वैल्यू क्या है? पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा। तो पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है? n पाई है। पाई से पाई कट गया, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? साइन थीटा की वैल्यू आ गई n लैम्डा बाय ए। n इंटीजर है, n क्या है? इंटीजर है। n क्या है बेटा?
इंटीजर। यहाँ पर हम n की वैल्यू 0 नहीं डाल सकते, n की वैल्यू 0 नहीं होगी, n की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 होगी थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 तो हम पढ़ चुके हैं, थीटा 0 हम पढ़ चुके हैं। 0/0 फॉर्म बनती है, उसके लिए इंटेंसिटी क्या आती है? मैक्सिमम आती है। तो यहाँ पर n की वैल्यू मैं 0 नहीं लूँगा, 1 2 3 कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ, इसमें ध्यान से देखो, साइन थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया मेरा, क्या आ गया बेटा? साइन थीटा n लैम्डा बाई, ठीक है। अब n की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ तो क्या आएगा? साइन थीटा लैम्डा बाई, ये होगा फर्स्ट मिनिमम। क्या होगा ये? फर्स्ट मिनिमम, सही है। फिर सेकंड मिनिमा के लिए क्या करोगे? सेकंड मिनिमा के लिए क्या करोगे? बोलो। n की वैल्यू 2 लोगे, n की वैल्यू 2 लोगे, तो साइन थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बाई सेकेंड मिनिमा। ऐसे थर्ड मिनिमा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाई ए, ठीक है बेटा। अब अगर मैं बात करूँ इधर मिनिमा के लिए बनाऊँ, ध्यान से देखो, ये मिनिमा के लिए बना रहा हूँ, ये डाइफ्रैक्शन, ये हमारी क्या है? सिंगल स्लिट है, ठीक है। ये स्क्रीन लगी हुई है मान लो, ये सेंटर लाइन है, ठीक है। तो अगर इस पर बात करूँ, ये फर्स्ट मिनिमा है, क्या है ये? फर्स्ट मिनिमा। ऊपर की तरफ अगर n की वैल्यू नेगेटिव लूंगा तो फर्स्ट मिनिमा नीचे भी आएगा एक। अरे बेटा बोलो, n की वैल्यू -1 लूंगा तो माइनस लैम्डा बाई भी तो आएगा, माइनस लैम्डा बाई नीचे वाला फर्स्ट मिनिमा हो गया, ठीक है। और ये सारा क्या है बीच में? ये बीच में है सारा सेंट्रल मैक्सिमम। और यहाँ इंटेंसिटी कितनी है? ये कितनी इंटेंसिटी है यहाँ पे? मैक्सिमम I0। कितनी इंटेंसिटी है? I0। तो यहाँ से इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज करते 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 इस पॉइंट पे आके 0 हो गई, ठीक है। फिर नीचे की तरफ यहाँ से इंटेंसिटी यहाँ I0 है, ग्रेजुअली डिक्रीज करते 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 इस पॉइंट पे क्या हो गई? 0 हो गई, ठीक है। यह एंगल कितना आया? थीटा। यह एंगल कितना आया? थीटा। तो 2 थीटा क्या है? एंगुलर विड्थ ऑफ 2 थीटा क्या है? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, सही है बेटा। 2 थीटा क्या है? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो 2 थीटा डाल दो हमारा। थीटा कितना है? साइन इनवर्स लैम्डा बाई, साइन फर्स्ट मिनिमा के लिए थीटा कितना है? साइन इनवर्स लैम्डा बाई, तो कितना आ जाएगा? 2 साइन इनवर्स लैम्डा बाई ए, 2 साइन इनवर्स लैम्डा बाई ए आ जाएगा बेटा। ये क्या आएगी? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। बेटा ये सारा मैक्सिमा होगा ना फर्स्ट मिनिमा से पहले, ये सारा क्या बोलोगे आप? मैक्सिमा बोलोगे। क्या बोलोगे इसको? मैक्सिमा बोलोगे, सही है। समझ में आया बेटा आपको अच्छे से? ये क्या था? डाइफ्रैक्शन मिनिमम। तो मिनिमा के लिए ये कंडीशंस बन रही हैं, मिनिमा के लिए कंडीशन बन रही है, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, ऐसी थर्ड मिनिमा के लिए साइन थीटा 3 लैम्डा बाई, फोर्थ मिनिमा के लिए साइन थीटा 4 लैम्डा बाई। तो हमने क्या पढ़ा? ये डाइफ्रैक्शन मिनिमा पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा? डाइफ्रैक्शन मिनिमा। मैं आपको ये मैक्सिमा और मिनिमा एक और मेथड से ही बताऊंगा कैसे निकाल सकते हैं। पहले हम मैथमेटिकल व्यू से समझ रहे हैं, इंटेंसिटी से समझ रहे हैं हम इसको। किससे समझ रहे हैं? इंटेंसिटी से समझ रहे हैं, ठीक है। एक NCERT में जो मेथड लिखा हुआ है, एक्सप्लेन कर रखा है जो मेथड को, उससे भी समझाऊंगा कि कैसे हम मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में डाइफ्रैक्शन मैक्सिमा। क्या पढ़ेंगे? डाइफ्रैक्शन मैक्सिमा। ओके बच्चों, अब मैं लेके आया हूँ आपके लिए डाइफ्रैक्शन मैक्सिमा। क्या लेके आया हूँ? डाइफ्रैक्शन मैक्सिमा। अब मेरी बात ध्यान सुनो बेटा। इंटेंसिटी क्या होती है मेरी? इंटेंसिटी होती है I0 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, जहाँ बीटा क्या है मेरा? बीटा है पाई a साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ठीक है। बीटा फ्रिंज विड्थ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। पाई a साइन थीटा अपॉन लैम्डा को मैंने बीटा मान रखा है, ठीक है। इस टर्म को क्या मान रखा है? बीटा, सही है। यही है बेटा हमारे पास इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, यही है बेटा, सही है। अब मैं चाहता हूँ फॉर इंटेंसिटी इज टू बी मैक्सिमम, फॉर इंटेंसिटी टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम निकालने के लिए अगर इंटेंसिटी मैं चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? DI/d बीटा 0 करूँगा मैक्सिमा के लिए। क्या करूँगा मैक्सिमा के लिए बेटा? इस नंबर को 0 करूँगा। जब मैं इस नंबर को 0 करता हूँ डिफरेंशिएट करके, तो I0 निकाल लो बाहर। हाँ भाई, ये हो गया u, ये हो गया v। सबसे पहले क्या करते हो? u का डिफरेंशिएशन, तो 2 साइन बीटा, फिर आगे साइन बीटा का डिफरेंशिएशन कोस बीटा, सही है। और बीटा स्क्वायर ऐसे लिख दोगे, सही है बेटा, पक्का। फिर माइनस करोगे, फिर क्या करोगे? साइन स्क्वायर बीटा ऐसे लिख दोगे,
और बीटा स्केयर का डिफरेंशिएशन कर दोगे 2 बीटा, क्या कर दोगे बेटा 2 बीटा अपॉन नीचे क्या करोगे, जो डोमिनेटर में लिखा है उसका स्केयर कर दोगे, बीटा की पावर 4 हो जाएगा। सही है बेटा। इस नंबर को 0 करना है, इस नंबर को क्या करना है 0। सबसे पहली बात क्या करो बेटा, साइन बीटा कॉमन निकाल के 0 कर दो, बीटा कॉमन निकाल के 0 कर दो, 2 उड़ा दो तो क्या क्या बचा, इंटेंसिटी 0 कर दो, आई नॉट ये वाली, बीटा की पावर 4 0 हो गया। तो क्या बचा कुल मिला के बचा कॉस बीटा इंटू बीटा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ गया, tan बीटा आ गया बीटा के बराबर, tan बीटा आ गया बीटा के बराबर। ठीक है, tan बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, बीटा के बराबर आ गई। किसके लिए, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम, कंडीशन फॉर मैक्सिमम। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक किस्म से अगर मैं ग्राफ बनाऊं tan बीटा का तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो सभी बच्चे बताएंगे, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, बुक्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ, बुक्स में बिल्कुल थ्योरेटिकल तरीके से दे रखा है, मैं वो भी समझा दूंगा, बुक्स में कैसा दे रखा है मैं वो भी समझा दूंगा बेटा। ठीक है, एनसीईआरटी ने कैसा दे रखा है पहले इसको समझ लो। ठीक है, मान लो ये 0 डिग्री है, ये क्या है 0 डिग्री, तो ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है, फिर आगे दोबारा रिपीट होगा ऐसा। सही है, फिर इधर फिर रिपीट होगा आगे, आप जानते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर से फिर रिपीट होगा, आगे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ऐसे आगे भी चलेगा। ठीक है ना, इधर बनाऊंगा तो इधर भी रिपीट होगा। बोलो बेटा, सभी बच्चे जानते हैं इस बात को, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, ये 0 है, अगर ये y है तो ये क्या है बीटा है, तो y इक्वल टू tan बीटा ग्राफ है। किसका ग्राफ है, y इक्वल टू tan बीटा का, किसका ग्राफ है, y इक्वल टू tan बीटा का ग्राफ है। सभी बच्चे जानते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो y इक्वल टू tan बीटा ग्राफ बना लिया मैंने। अब y इक्वल टू बीटा ग्राफ कैसा बनेगा, y इक्वल टू बीटा ग्राफ, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, और स्लोप कितना होगा 1, स्लोप कितना होगा 1, यानी एंगल कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे जाएगी लाइन, ये 45 डिग्री एंगल होगा बच्चों, कितना एंगल होगा ये 45 डिग्री। ठीक है, अब सॉल्यूशंस निकालने के लिए क्या करते हो आप, दो ग्राफ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखते हो। एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो ये है, ठीक है जी, एक ऐसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ है, ठीक है, एक ये हो गया खुद। आगे जाओगे, अगर मैं इसको आगे और बनाता, इसको अगर आगे और बनाता मैं, तो कहीं ऐसा बनता बेटा। ठीक है, तो ये लाइन कहीं और आगे जाती है, ऐसे कट करती कि नहीं करती, इसको यहाँ पे कट करती। सिमिलरली अगर मैं एक पीछे की तरफ और बनाता तो एक और आता। सही है, तो इन पॉइंट्स पे क्या होगा, मुझे मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी इन पॉइंट्स पे। अब इन पॉइंट्स की देखने वाली बात क्या है, देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, बीटा की वैल्यू, बीटा की मिनिमा है। ये क्या है बेटा, मिनिमा। ध्यान से देखो, ठीक है, जो ये मैक्सिमम वाला पॉइंट मिला है, ये इस वाला मिनिमा और इधर मिनिमा ये है। बोलो बेटा, ये दोनों पॉइंट किसके हैं, ये दोनों पॉइंट मिनिमा के हैं। ये दोनों पॉइंट किसके हैं, मिनिमा के। सभी जानते हैं, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अगर ये मिनिमा वाले पॉइंट है तो इस पॉइंट में मैक्सिमम इंटेंसिटी है, इस एंगल पे, इस बीटा पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो देखो, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी से यहाँ पर तो इतनी दूरी पे है और यहाँ पर इतनी दूरी पे है। सही है, तो क्या यूनिफॉर्म है, क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी जितनी दूर है उतनी अगली वाली मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी उतनी दूर है? नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी के बीच में ये है, और यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी के बीच का एंगल ये है। अरे बोलो, या फिर डिफरेंस बोल सकते हो आप, लेंथ डिफरेंस बोल सकते हो। सही है, तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग है, यूनिफॉर्म नहीं है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या है,
tan बीटा इक्वल टू बीटा। कंडीशन क्या है बेटा, tan बीटा इक्वल टू बीटा। अब मैं इसको समझाता हूँ किसी और तरीके से। देखो अब मैं मैक्सिमम और मिनिमम को समझाता हूँ देसी तरीके से, जैसा एनसीईआरटी में बता रखा होता है, मैं उस तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, उस तरीके से भी समझ सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उस तरीके से समझने में भी। ठीक है बेटा, उस तरीके से भी समझा के देखता हूँ आपको। ठीक है, टाइप फ्रैक्शन में हम देसी तरीके से पढ़ते हैं जैसा एनसीईआरटी में गिवन है हमें। ठीक है, ये तो हमने मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ा। ठीक है, अब देसी तरीके से पढ़ लेते हैं एक बार टाइप फ्रैक्शन को। चलो ठीक है, अब सिंपल सिंपल सी बातें करते हैं। ये हमारा क्या था, ऑब्स्टेकल है, ध्यान से समझना। क्या ये मेरा ऑब्स्टेकल है, ठीक है, अपर्चर है, कुछ भी बोल सकते हो। सामने से लाइट आ रही है, ऐसे समझ लो। सामने से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। ठीक है, ये लाइट आ रही है, ऐसे समझ लो। ठीक है, यहाँ क्या बनेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स, सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मान लो 100 है, एक मैं सिंपल एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है ये 100 है तो करोड़ों की संख्या में। किसमें है, करोड़ों की संख्या में। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कितने हैं, मान लो 100। ठीक है, डाटा समझाने के लिए थोड़ा सा आपको मैं टॉपिक समझाने के लिए डाटा मान लिया मैंने, क्या मान लिया, 100। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूँ कि ये इन दोनों के बीच में ये S1 मान लो कुछ दिनों के लिए, ये S2 मान लो। ठीक है, और यहाँ पे कोई मान लो P पॉइंट है, अपनी मर्जी से मान लो थोड़ी देर के लिए। एक मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा, ढंग से देखना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको दिखाई दे रहा है S1P ज़्यादा लेंथ है या S2P ज़्यादा लेंथ है, S2P ज़्यादा बड़ी लेंथ है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। S2P माइनस S1P मान लो लैम्डा है। कितना है ये, लैम्डा। इनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो मान लो कितना है बेटा, लैम्डा। देसी भाषा में समझना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मान लो ये 100 है, कितने हैं, 100, तो 1 और 100 में लैम्डा है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब इस लाइन को समझो, ध्यान से। ये मान लो 50 है। अरे बेटा यहाँ से यहाँ तक की गिनती मान लो 100 डॉट डाल रखे हैं मैंने, ऐसे समझ लो। ठीक है ना, कितने डाल रखे हैं, 100 डॉट डाल रखे हैं। तो ये पहली डॉट है, ये 51वीं डॉट है। ठीक है, और ये फिर 100वीं डॉट है, समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहली और 100वीं डॉट को अगर मैं यहाँ मिलाता हूँ तो मान लो उनके बीच का डिफरेंस कितना है, लैम्डा है। कितना है, लैम्डा है। बहुत सुंदर। तो इसको अगर मैं बोल दूँ कुछ दिनों के लिए O, क्या बोल दूँ, O, तो S1 से P की दूरी और O से P की दूरी में कौन बड़ा है, अब OP बड़ा है। कौन बड़ा है, OP बड़ा है। तो S1 से P और O से P का डिफरेंस कितना होगा, कितना होगा, बोलो। अगर ये लैम्डा है तो सबको साफ साफ दिखाई देना चाहिए। ध्यान से देखो, इसमें परपेंडिकुलर गिराऊंगा मैं, क्या गिराऊंगा, परपेंडिकुलर गिराऊंगा। तो ये कितना है, ये अगर लैम्डा है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, लगभग हाफ। ये कितना होगा बेटा, लगभग हाफ होगा। कि ये ट्रायंगल देखो आप, एंगल यही है, ध्यान से देखो। ठीक है, ये एंगल सेम है। ये अगर लैम्डा है तो ये क्या होगा, उसका हाफ होगा। ये कितना होगा, लैम्डा बाई 2। कितना होगा, लैम्डा बाई 2। समझ में आई इतनी बात, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ। अगली बात समझो। तो जो दूसरा होगा और जो इधर 52 वाला होगा बेटा, 1 और 51 में लैम्डा बाई 2 है, समझ रहे हो। देखो 1 और 100 में है लैम्डा, 1 और 100 में है लैम्डा, 1 और 51 में है लैम्डा बाई 2, 2 और 52 में क्या होगा, लैम्डा बाई 2, 3 और 53 में क्या होगा, लैम्डा बाई 2। अगर मैं इसका 3 और इसका 53 वाला इधर मिलाऊं तब भी लैम्डा बाई 2 होगा उनके बीच का डिफरेंस। अगर मैं इसका 4 और इसका 54 मिलाऊं तब भी लैम्डा बाई 2 होगा। आपको समझ में आनी चाहिए ये बात, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि S1 से O और O से S2, कहाँ से कहाँ तक, S1 से O और O से S2। S1 से O अगर मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ
तो O से S2 में एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जिसके लिए दोबारा पार्ट डिफरेंस इनके बीच में कितना बन जाएगा, λ/2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, λ/2। बोलो हर एक S1 से O के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर S1 से O में एक पॉइंट ऐसा है तो S2 से O में भी एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिसके लिए पार्ट डिफरेंस क्या बन जाएगा, λ/2 बन जाएगा। अब ढंग से समझो, अगर λ/2 बन जाएगा तो इधर से एक वेव पकड़ ली और नीचे से एक वेव पकड़ ली, उन दोनों ने इंटरफेरेंस किया यहाँ पे λ/2 से, सही है। मान लो 1 और 51 वाली λ/2 से, तो 2 और 52 वाली ने भी λ/2 से, 3 और 53 वाली ने भी λ/2 से। तो अगर दो वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 होता है तो मैक्सिमा बनता है या मिनिमा बनता है, तो बनता है मिनिमा। याद करो अपना YDSE याद करो, सिंपल वाला। ये दो वेव होती थी, ये दो स्लिट होते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे दो स्लिट होते थे, ऐसा पढ़ रहे थे आप, सही है। अगर यहाँ से यहाँ ये दोनों वेव जा रही हैं, यहाँ मिल रही हैं और इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, λ/2, तो यहाँ क्या बनता था, मिनिमा बनता था कि नहीं बनता था। ये एक वेव होती थी, एक वेव होती थी। यहाँ पे भी तो वही काम है, एक वेव ये है, एक वेव ये है, सॉरी एक वेव ये है और एक वेव फिलहाल अगर मैं मान लूँ ये है, सही है। इन दोनों से जो 1 और 51 वाली यहाँ λ/2, 2 और 52 वाली भी λ/2, 3 और 53 वाली भी λ/2, तो सबकी वजह से ऊपर और सबकी वजह से नीचे मिलाकर क्या बन जाएगा, यहाँ पे मिनिमा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिनिमा। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, क्या बन जाएगा, मिनिमा। तो क्या बोला जाएगा बेटा, ये कितना होता है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल याद करो थीटा ही होता है। क्यों, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है, क्योंकि काफ़ी दूर जाके मिल रही होती है। ये थीटा होता है, 90 है, 90 माइनस थीटा होता है, इस ट्रायंगल में ये थीटा होगा, ठीक है। और ये ए है, ये लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, ए, तो कितना होगा बेटा, ए साइन थीटा लैम्डा होगा, ए साइन थीटा लैम्डा होगा फर्स्ट मिनिमा के लिए। बोलो वहीं से ही, वहाँ से ही मैंने वही चीज़ निकाली थी कि नहीं निकाली थी। और सेकंड मिनिमा के लिए ए साइन थीटा कितना होगा, 2 लैम्डा, सही है, ये बताया था। और ए साइन थीटा थर्ड मिनिमा के लिए क्या होगा, 3 लैम्डा। इसी तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे थर्ड मिनिमा के लिए, थर्ड मिनिमा के लिए। बोलो अभी अभी आपने इक्वेशन से भी ऐसे ही पढ़ा, इक्वेशन से भी अभी तक आपने ऐसे ही पढ़ा है बेटा। एनसीईआरटी इस चीज़ को ऐसे समझाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं मैक्सिमा के लिए। किसके लिए पढ़ते हैं, मैक्सिमा के लिए। इसी बात को इसी तरीके से मैक्सिमा के लिए पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। तो वहाँ पर यहाँ पर कुल मिला के आप यहाँ पहुँचे कि ए साइन थीटा अगर एन लैम्डा है, कुल मिला के आप इक्वेशन देख लो, ए साइन थीटा अगर एन लैम्डा है तो मिनिमा है। क्या है, मिनिमा है, पहली नंबर बात। और यहाँ पर एन 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं 0 के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पार्ट डिफरेंस 0 के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। पार्ट डिफरेंस 0 के लिए तो मैक्सिमा होता है। क्या होता है, मैक्सिमा, सही है, पक्का। अब मैक्सिमा के लिए समझते हैं। इधर देखो, सेंटर मैक्सिमा के लिए तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट मिनिमा इधर लैम्डा और फर्स्ट मिनिमा ऐसे नीचे लैम्डा, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस के लिए एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी, 2 थीटा, सही है। तो 2 साइन इनवर्स लैम्डा बाई हो जाएगी उसी तरीके से, सही है। तो इधर मान लो एक फिर से ऑब्स्टेकल है, क्या है ये, ऑब्स्टेकल है, सही है, समझना ढंग से समझ लो। अब ये मान लो डॉट 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 डॉट, ये फिर से सेकेंडरी वेवलेट्स है। किससे क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स है। ढंग से समझो बात को, मज़ेदार बात समझाने वाला हूँ आपको, बहुत मज़ेदार बातें बताऊँगा, ठीक है, बढ़िया। तो अब एक काम करो आप, ये है ओ, ये है S1, ये है S2, ठीक है। फिर से मान लो S1 S2 के बीच में कितने हैं, 100, कितने हैं, 100, सही है। और ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये कोई P पॉइंट है। और ऐसा समझो कि ये जो हमारा डिफरेंस है इनके बीच में, ये कितना है, 3 λ/2, कितना है, 3 λ/2। तो 3 λ/2 है मेरा ए साइन थीटा। ये ए साइन थीटा ही तो होता है। अरे ध्यान से देखो ना, ये थीटा नहीं होता क्या, ये थीटा होता है तो ये भी थीटा ही होता है। और ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, ए, तो ए साइन थीटा 3 λ/2 है। क्या है, 3 λ/2, सही है। अब इसके लिए समझाऊंगा कि आपको मैक्सिमा है या मिनिमा है, कैसे समझेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे बोर्ड पे। मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए। ये मान लो ऐसे है और ये मान लो ऐसे, ये फिर से कितने हैं, 100 हैं, कितने हैं, 100। और जो ऊपर से यहाँ पहुँचेगी और जो बिल्कुल नीचे से यहाँ पहुँचेगी, उनके बीच में डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस कितना है,
3 लैम्डा बाई 2। कितना है? 3 लैम्डा बाई 2। मैंने 3 टुकड़े कर लिए, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2। तो ध्यान से देखो, ये 1 है और इधर कहीं 33 आएगा, इधर कहीं 66 आएगा। ठीक है, ढंग से लैंग्वेज आपको तरीके से समझा रहा हूँ। ये 33 वाला पॉइंट है समझो, और ये 66 वाला पॉइंट है, और ये 1 है, और ये इधर 100 है। लगभग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। सही है एकदम। अब अगर 1 और 100 के बीच में 3 लैम्डा बाई 2 है, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ और ये 3 लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस बन रहा है, ये कितना बन रहा है? 3 लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस। तो अगर मैं इसको जोड़ूं, 3 हिस्सों में तोड़ दिया ना मैंने इसको, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, ये 3 लैम्डा बाई 2 है, ये लैम्डा बाई 2 है, ये कितना है? लैम्डा, और ये कितना है? 3 लैम्डा बाई 2। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने क्या करा यहाँ पर? मैंने यहाँ पर ये मान लो कितना है बेटा, लैम्डा बाई 2 का एक्सटेंड कर दिया है, 3 बार कर दिया है, तो 3 लैम्डा बाई 2 है ये। ठीक है, ये 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा होता है, ये लैम्डा बाई 2 है। सही, जैसे वहाँ पे किया था यार मैंने, यहाँ मैंने 2 हिस्सों में कर दिया था, लैम्डा था तो लैम्डा बाई 2 के कर दिया था। सही है, लैम्डा बाई 2 के 2 हिस्से करे तभी तो लैम्डा आया। अब 3 लैम्डा बाई 2 में लैम्डा बाई 2 के कितने हिस्से करूँगा? 3 हिस्से करूँगा, तो वही मैंने किया, 3 हिस्से कर दिए, 1, 2 और 3। सही है, ध्यान समझो। तो यहाँ पर 1 और 33 ने, ध्यान समझो, 1 और 33 वाली ने मिलके यहाँ पे लैम्डा बाई 2 से इंटरफेरेंस किया कि नहीं किया? ये वाली वेव और ये वाली वेव देखो, सबसे ऊपर नीली और ये डॉटेड लाल, इसने मिलके जो इंटरफेरेंस किया वो किस पार्ट डिफरेंस से किया? लैम्डा बाई 2 से। और लैम्डा बाई 2 से जब करते हैं तो क्या आता है? मिनिमा आता है। लैम्डा बाई 2 से जब करते हैं तो क्या आता है? मिनिमा। तो यहाँ मिनिमा आया, किसकी वजह से? 1 और 33 की वजह से। चलो, 2 और 34 की वजह से भी लैम्डा बाई 2, 2 और 34 की वजह से भी लैम्डा बाई 2, 3 और 35 की वजह से भी लैम्डा बाई 2। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से यहाँ वाले सारे खत्म होते गए। तो 33 और 66 या फिर 67 वट कोई दिक्कत नहीं है उसमें, करोड़ों हैं, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। 33 और 66 ने मिलकर भी क्या बनाया? लैम्डा बाई 2। बेटा यहाँ से जो ये यहाँ तक वेव गई और जो यहाँ से यहाँ तक वेव गई, इनके बीच में आपस में पार्ट डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाई 2 है कि नहीं है? बिल्कुल लैम्डा बाई 2 है। तो 1 से लेकर 66 ने मिलकर यहाँ पर एक से 33 में एक ऐसा था, उसके कोरस्पोंडिंग 33 से 66 में एक ऐसा था, जो दोनों मिलके क्या बना रहे थे? लैम्डा बाई 2 से यहाँ पे इंटरफेरेंस कर रहे थे, डार्क बना रहे थे। सही है, तो ये पूरे खत्म हो गए, यानी 1 से 66 ने मिलकर सारा यहाँ पे क्या बनाया? डार्क बनाया। क्या बनाया? डार्क। अब 66 से 100 वाली ने डायरेक्ट यहाँ पर मिली और क्या बनाया? ब्राइट बनाया। क्या बनाया? ब्राइट। हाँ, लेकिन यहाँ पर जब सेंटर पे बन रहा था तो सारी 100 की 100 ब्राइट बना रही थी। यहाँ पर सिर्फ ब्राइट कितना बना रही हैं? 66 से 100 वाली, यानी 33 ब्राइट बना रही हैं। कितनी बना रही हैं? 33 वाली लाइट पड़ रही है, ये 33 रेज पड़ रही हैं। अरे एक्चुअली में 33 नहीं है, करोड़ों है भाई, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये 33 यहाँ पर लाइट पड़ रही हैं तो ब्राइट बना रही हैं। सही है, यहाँ पर क्या था? जब मैक्सिमम बन रहा था तो 100 क्या मिल रही थी? मिलके ब्राइट बना रही थी। क्या मिल रही थी? मिलके ब्राइट बना रही थी। सही है। अब अगर मैं 5 लैम्डा बाई 2 की बात करूँ तो ये ब्राइट है, लेकिन इंटेंसिटी क्या है इसकी? लेस देन। इंटेंसिटी क्या है इसकी? इसकी इंटेंसिटी छोटी है किसकी इंटेंसिटी से? सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी से। ये फर्स्ट मैक्सिमा है, I1 फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। तो 3 लैम्डा बाई 2 पे क्या आता है? फर्स्ट मैक्सिमा आता है। क्या आता है? फर्स्ट मैक्सिमा। और सुंदर बातें समझाता हूँ, ठीक है, और सुंदर बातें समझो। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। खैर, अब करो 5 लैम्डा बाई 2, ध्यान समझना। अब जुबानी करूंगा, तेज करूंगा। 5 लैम्डा बाई 2 है तो कितने? 5 टुकड़े। कितने टुकड़े? जल्दी बोलो। 5 टुकड़े। तो 1 से 100 में 20 से कर दिए। सही है, तो ध्यान से देखो, मैं एक बार बता ही देता हूँ। चलो इधर देख लो, ये हमारे ऐसे स्लिट है, ठीक है, ऐसे बना दिए मैंने, ठीक है, और यहाँ स्क्रीन पे बात करनी है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इनके बीच में 5 पार्ट डिफरेंस कितना है? ये है 5 लैम्डा बाई 2। कितना है इनके बीच में? ये 5 लैम्डा बाई 2। मैंने टुकड़े कर दिए, तो एक इधर करा, 5 लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 वाला इधर, एक इधर, एक इधर। कितने हो गए? मान लो ये लैम्डा बाई 2, फिर ये लैम्डा, फिर ये 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है, एक और करना पड़ेगा इधर, ठीक है। अब देखो इधर,
ये लैम्डा बाई 2 हो गया, फिर अगले लैम्डा बाई 2 इसमें और जोड़ दो, लैम्डा हो गया, फिर इसमें लैम्डा बाई 2 और जोड़ दो, 3 लैम्डा बाई 2 हो गया, फिर इसमें लैम्डा बाई 2 जोड़ दो, 2 लैम्डा हो गया, 2 में फिर लैम्डा बाई 2 जोड़ दो, 5 लैम्डा बाई 2 हो गया, 2.5 हो गया। सही है, पक्का। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो यहाँ पर जो ये दोनों वेव मिलेंगी यहाँ पर क्या बनाएंगी, डार्क। सही है, पक्का। तो ये खत्म हो गए अपने डार्क में। फिर यहाँ से इसकी और इसकी बात करूं अगर मैं, देखो ध्यान से बेटा, अच्छे से देखो, ये मान लो 100 हैं तो ये कितने हैं, 20 20 20 20 और 20, 1 2 3 4 5 बना दिए। ठीक है, तो 1 और 21 ने लैम्डा बाई 2 बनाया, 2 और 22 ने लैम्डा बाई 2 बनाया, 3 और 23 ने लैम्डा बाई 2 बनाया। तो 1 से लेकर 40 खत्म हो गए कि नहीं हो गए। फिर इधर देखो, फिर इधर कितना है, 40 41वां, और इधर कितना कौन सा है, ये 41वां है और ये हमारा 61वां। सही है, 41वें 61वें ने मिलकर क्या बनाया, लैम्डा बाई 2, 42 62 ने मिलकर क्या बनाया, लैम्डा बाई 2। तो ये 40 से 80 भी खत्म हो गए, सारे डार्क बना दिए इन्होंने भी। तो अब ये लाइट पड़ी, अब सिर्फ ये लाइट पड़ी। अब इधर लाइट पड़ी कौन सी, 80 से 100, इधर कौन सी पड़ रही, 66 से 100। पहले कौन सी पड़ रही थी, सारी की सारी 100। इसका मतलब मैक्सिमा तो बन रहा है ब्राइट, ये तो सारे डार्क बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक तो डार्क बन रहा है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे मिलके क्या बनाएंगे, ब्राइट। लेकिन इस ब्राइट की इंटेंसिटी ये सेकेंडरी मैक्सिमा है, और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, फर्स्ट वाले से भी कम होगी, फर्स्ट वाले से भी क्या होगी, कम होगी। तो यानी इक्वेशन बन गई मेरी, a sin थीटा इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2। a sin थीटा 2n + 1 लैम्डा बाई 2 के लिए क्या बनेगा, ब्राइट। क्या बनेगा, ब्राइट। सही है, और ये सारे सेकेंडरी मैक्सिमाज हैं। क्या है, मतलब जैसे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं कुछ लोग इसको सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, ऐसी थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा तो ये है ना, n की वैल्यू 0 के लिए, सेंटर मैक्सिमा तो सेंटर में ही बन रहा है। तो ग्राफ कैसा आता है इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है बेटा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार, थोड़ा और समझ में आएगा आपको अच्छे से डिटेल में। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। सबसे पहले इधर ये 0, ये लैम्डा बाई, ध्यान से समझना, ये 2 लैम्डा बाई, ये 3 लैम्डा बाई, ऐसे 4 लैम्डा बाई, इधर लैम्डा बाई, साइन थीटा के ऊपर ग्राफ है, इधर 2 लैम्डा बाई, माइनस में है सबको पता है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, 3 लैम्डा बाई, ऐसे ही है। तो लैम्डा बाई पे फर्स्ट मिनिमा, यानी पहली बार इंटेंसिटी 0 होगी, ये इंटेंसिटी का ग्राफ है। ठीक, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये पहली बार 0 है, ये सेंटर में मैक्सिमा बना के नहीं बना, वही थीटा वैल्यू 0 वाला। सही है, फिर अगला मैक्सिमा का ये मिनिमा बना, डार्क 0 हो गया एकदम, देखो ये वाली लाइन यहाँ पे पहुँच गई 0 पे। ठीक, फिर अगला बनेगा मैक्सिमा, लेकिन अगला मैक्सिमा बनेगा 66 से 100 वाला, यानी कम इंटेंसिटी वाला, ये ऐसे, ये ऐसे, समझे, कम इंटेंसिटी, इससे कम, क्योंकि यहाँ कितनी लेट रेज काम कर रही हैं, 66 से 100 वाली। अगली में 80 से 100 वाली तो और कम, अगली में अगर देखा जाए तो और कम, अगली में देखा जाए तो और कम, ऐसे आता था सीधे, इधर भी और कम, फिर अगली में और कम और कम और कम, ऐसे बढ़ गया। समझे मेरी बात, तो ऐसा ग्राफ आता है। जबकि YDSE में कैसा आता था, याद करो, YDSE में ग्राफ कैसा आता था, YDSE में ग्राफ आता था, इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होती थी हमेशा, मतलब क्या होती थी, सॉरी, हमेशा बराबर रहते थे। फर्स्ट मैक्सिमा हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, सबकी इंटेंसिटी क्या रहती थी, बराबर रहती थी, सबकी इंटेंसिटी क्या रहती थी, बराबर। इसमें क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा की उससे कम, सेकंड मैक्सिमा की उससे कम, थर्ड मैक्सिमा की उससे कम, फोर्थ मैक्सिमा की उससे कम। सही है, इस तरीके से काम चलता है। और मैं बता दूं कितनी कितनी होती है, अगर इसको 1 बोल रहे हो, इसकी इंटेंसिटी को बोल रहे हो 1, लगभग लगभग, मैं लगभग बता रहा हूँ, अप्रॉक्स बता रहा हूँ आपको, अप्रॉक्स कैलकुलेटेड आई है अप्रॉक्स। तो इसकी होती है I0/21, लगभग लगभग सोल्व करके ऐसा आता है। इसकी इंटेंसिटी होती है अगर I0, तो इसकी होती है I0/21, फिर इसकी होती है I0/61,
फिर 61/61 गुना हो जाता है, ठीक है। फिर इसकी होती है I0/121 और ऐसे 100 चलता रहता है। ज़्यादा कि पूछेगा नहीं, अप्रोक्स रिजल्ट है, अप्रोक्स रिजल्ट है, कैलकुलेटेड है। क्या है? कैलकुलेटेड डाटा है हमारे पास, कैलकुलेटेड डाटा है, इसको हमने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। कितना होता है बस मैंने आपको उतना बता दिया। ये I0 है लगभग, ठीक है। तो ये लगभग I0/21 है, फिर ये लगभग I0/61, फिर ये लगभग I0/121, ऐसे इंटेंसिटी रिड्यूस होती चली जाती है, ठीक है। ग्राफ समझ में आया? मैक्सिमा की कंडीशन समझ में आई, मिनिमा की कंडीशन समझ में आई। ये ब्राइट के लिए यानी मैक्सिमा के लिए, ठीक है। और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए तो बता ही दिया। ये सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हो गया सारा। ये किसके लिए हो गया सारा? ये सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हो गया। किसके लिए हो गया सारा? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फिर फर्स्ट, ये फिर सेकंड। सही है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एनसीईआरटी इस चीज़ को ऐसे समझाता है, ठीक है। हमने इंटेंसिटी को, हमने रिलेशन समझा था। हमने किससे पढ़ा? हमने मैथमेटिकल व्यू में किससे पढ़ा? इस रिलेशन से। पहले इसको ड्राइव किया हमने, β/β², ठीक है, पक्का। तो हमारे लिए, हमारे पास मिनिमा और मैक्सिमा कंडीशन क्या आई? मिनिमा की कंडीशन आई हमारे पास a sin थीटा = n लैम्डा, और मैक्सिमा की कंडीशन क्या आई थी मेरे पास? tan β = बीटा। आई थी कि नहीं आई थी? इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करके ये बना लेते हैं 2n+1 λ/2, 2n+1 λ/2। हमने मैथमेटिकल व्यू से ऐसे किया, ठीक है। और सिंपल ब्राइट और डार्क के लिए क्या होता है? ये ब्राइट के लिए और डार्क के लिए a sin थीटा = n लैम्डा, ये डार्क के लिए। फिर से यहाँ पे n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू 0 नहीं होगी, n की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है ना। सही है। और यहाँ पे भी 0 नहीं, फर्स्ट मैक्सिमा को हम 3 λ/2 बोलते हैं, यानी n की वैल्यू यहाँ भी 0 मत लेना, ठीक है। यहाँ भी 1 से स्टार्ट करो, यहाँ भी 1 से स्टार्ट करो, ठीक। क्योंकि 1 लोगे तभी तो 3 λ/2 आएगा, और उसको फर्स्ट बोल रहे हो। सही है, समझ में आया? ओके बच्चों।